लड़की ने अपने मम्मी पापा के जन्मदिन के लिए पूरे दिल से तैयारी की थी। उसने खुद खाना बनाया, टेबल सजाई और घर को खूबसूरती से सजा दिया। सब कुछ तैयार था, लेकिन वक्त बीतता गया और कोई घर नहीं लौटा। रात गहरी हो चुकी थी जब किसी ने उसका कंधा हिलाया। वो उसकी गोद ली हुई बहन थी जिसके हाथ में एक गुड़िया थी। तभी लड़की को समझ आया उसके मम्मी पापा उसे भूल गए हैं। कुछ देर बाद पिता घर लौटे, लेकिन नजरें सिर्फ उस दूसरी बेटी पर थीं। लड़की को बस बचे हुए खाने को साफ करने का आदेश मिला। कभी यही घर हंसी और प्यार से भरा रहता था, लेकिन जिस दिन उन्होंने उस दूसरी लड़की को गोद लिया, सब कुछ बदल गया। उस दिन के बाद से लड़की का अस्तित्व जैसे धीरे धीरे मिटने लगा। थकी हुई लड़की जब बर्तन समेट रही थी, तभी एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा कि वो उसे ऐसी दुनिया में ले जा सकता है जहाँ सिर्फ प्यार और अपनापन है। लड़की ने मना कर दिया। शायद अभी भी उसके दिल में उम्मीद बाकी थी। अगले दिन स्कूल में पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी थी। लड़की ने मन ही मन चाहा कि इस बार मम्मी पापा जरूर आएंगे, लेकिन उन्होंने फिर वही किया। अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ दूसरी जगह चले गए। खेल शुरू हुआ। सबके माता पिता अपने बच्चों के साथ थे और लड़की अकेली बेंच पर बैठी सबको देखती रही। दिन ढल गया और घर लौटते वक्त सब एक सी फूड रेस्टोरेंट में गए। बाकी सब हंसते हुए खा रहे थे, पर लड़की की सांसें भारी हो रही थीं। किसी को ध्यान नहीं था कि उसे सी फूड से एलर्जी है। उसने बस चुपचाप सब सह लिया। थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया, वो अस्पताल में थी। माता पिता उसके पास बैठे थे, अफसोस और माफी से भरे चेहरे। उन्होंने वादा किया कि इस बार उसका जन्मदिन खास होगा। जन्मदिन के दिन लड़की ने एक सुंदर सा फैमिली पोर्ट्रेट बनाया, खुद, मम्मी पापा और उसकी बहन के साथ। उसने उम्मीद की थी कि सब साथ बैठेंगे, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई और वहाँ वही सफेद बालों वाला बूढ़ा खड़ा था। उसने कहा कि उसके माता पिता ने आखिरकार अपनी पसंद चुन ली है। लड़की कुछ देर खामोश रही, फिर उसने अपना बनाया चित्र टेबल पर रखा और धीरे धीरे बूढ़े के साथ चल दी। जब मम्मी पापा घर लौटे तो टेबल पर वही चित्र रखा था, एक मुस्कुराता परिवार,